गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार फिर मैं परमेश्वर का राज्य का विषय लेकर आपके पास आया हूँ और हम इस विषय में देख रहे हैं वाई इज किंगडम ऑफ गॉड सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। राज्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और इस प्रश्न के जवाब में हम कुछ 5 पॉइंट्स की चर्चा कर रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने पॉइंट नंबर 1 यानी कि बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वह राजा और राज्य की बात करता है, उसकी बात की है। आज राज्य के महत्व को प्रकट करते हुए दूसरे पॉइंट की ओर हम जाते हैं और मेरा विश्वास है कि आप सभी आशीषित होंगे। आमीन। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि परमेश्वर का मूल उद्देश्य राज्य है। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ आवर गॉड इज किंगडम। इसलिए राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राज्य महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर का मूल उद्देश्य राज्य है। इस बात को समझने के लिए हमें यह जान लेना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कौन है और हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति के उद्देश्य के बारे में जानना चाहते हो तो उस व्यक्ति को पहचानो कि वो व्यक्ति कौन है। अगर आप उस व्यक्ति को जान गए कि वो कौन है तो कुछ हद तक आप उसके उद्देश्य से वाकिफ हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको पता लगे, आप जान पाओ कि मेरे सामने वाला व्यक्ति किसान है, किसानी कर रहा है, तो आप जान जाओगे कि उसका उद्देश्य खेतीबाड़ी के इर्द गिर्द ही होगा। अगर आप जान लेते हो कि आपके सामने वाला व्यक्ति एक राजनेता है, राजनीतिक है, तो उसका उद्देश्य राजनेता की तरह ही होगा। उसी रीति से हमारा परमेश्वर कौन है और क्या कर रहा है ये जानना अति आवश्यक है। चलिए हम परमेश्वर के वचनों से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा परमेश्वर की पहचान क्या है, हमारा परमेश्वर कौन है। मेरे साथ आप निकालिए पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और 70वीं आयत। यहां इस रीति से लिखा गया है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वितीय परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। इस वचन के जरिए हम ये जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर राजा है। अवर गॉड इज किंग। अब हमारा परमेश्वर राजा क्यों है? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने आकाशों और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका तात्पर्य यह हुआ आकाश और पृथ्वी हमारे परमेश्वर की संपत्ति है और यही स्वामित्व, यही ओनरशिप हमारे परमेश्वर को राजा बनाती है। आइए देखते हैं एक और आयत जिससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। पहला तीमुथियुस 6:15 वहां इस रीति से लिखा गया है, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर एकमात्र अधिपति, ही इज ओनली ओनर, वो अकेला ही स्वामी है और यही स्वामित्व हमारे परमेश्वर को राजा बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर राजा है तो राजा सदैव अपने राज्य के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि किस तरह मैं अपने राज्य को गौरवशाली, प्रभावशाली बनाऊं, किस तरह मैं अपने राज्य का प्रसार और विस्तार करूं। इसी रीति से हमारा परमेश्वर यदि राजा है तो वह भी चाहता है कि उसका राज्य का प्रसार एवं विस्तार हो। प्रेज द लॉर्ड। हिज डिजायर टू एक्सटेंड हिज हेवनली किंगडम। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सबसे पहले आकाशों को बनाया, यानी कि स्वर्ग को बनाया, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग को अपना मुख्यालय बनाया। भजन संहिता 103 और 19 में इस रीति से लिखा गया है। भजन संहिता 103:19 वहां लिखा है, यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। अपना राज्य का सिंहासन
यानी कि राज्य का मुख्यालय परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है, लेकिन वह चाहता है कि स्वर्ग का राज्य यानी कि उसका राज्य स्वर्ग तक सीमित न रहे, लेकिन उसका विस्तार हो। जब राज्य के विस्तार के बारे में हम सोचते हैं और वह पृथ्वी के राजाओं के संदर्भ में सोचते हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल आता है, वह ख्याल है युद्ध का। क्योंकि ज्यादातर राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करते हैं। वह अपने पड़ोसी मुल्क पर, विदेशी राजाओं पर आक्रमण करते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं, उनको परास्त करते हैं और उनके प्रदेशों को अपने राज्य का हिस्सा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश साम्राज्य ने पृथ्वी के कई क्षेत्रों में राज किया और राज करने के लिए, अपना राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने कई युद्ध लड़े, छोटे बड़े। भारतवर्ष में भी करीब करीब 200 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य ने राज किया और इसके हेतु उन्होंने भारत देश के छोटे बड़े कई राजाओं के साथ युद्ध किया, उनको परास्त किया और उनके प्रदेशों को अपने राज्य में शामिल किया। इसी तरह पृथ्वी के राजाओं अपने राज्य का विस्तार करते हैं। लेकिन परमेश्वर के शब्द में, परमेश्वर के बारे में ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध नहीं करता, उसको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, जब पृथ्वी नहीं थी, सिर्फ आकाश ही था, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश बनाया और उस आकाश में वह राजा था, यानी कि राज करता था। आकाश उसकी हुकूमत का प्रदेश, और उस समय दूसरा कोई प्रदेश था ही नहीं जिसको वो परास्त करके अपने अधीन करे। इसलिए अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अपने सामर्थ्यशाली, अपने सृजनात्मक शब्दों के द्वारा उन्होंने एक नया प्रदेश, नई टेरिटरी बनाई, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। यस, पृथ्वी परमेश्वर के राज्य को विस्तार करने के लिए परमेश्वर ने बनाई है। His desire to extend his kingdom from heaven to earth. परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आए। चलिए हम नए नियम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 और 10वीं आयत हम पढ़ते हैं। वहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने शिष्य को प्रार्थना सिखाते हुए इस रीति से कहते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तेरा राज्य आए। कहां आए? पृथ्वी पर आए, क्योंकि स्वर्ग में तो परमेश्वर का राज्य है, वहां वो राजा है, वहां वो राज करता है। और राज्य कैसे आएगा? तो प्रभु यीशु मसीह आगे बताते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य है। क्यों परमेश्वर का राज्य है? क्योंकि वहां परमेश्वर की इच्छा बिना रोक टोक, बिना अवरोध परिपूर्ण होती है। और जहां परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण होती है वहां परमेश्वर का राज्य आता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो एक समाज हो, चाहे वो एक बड़ा क्षेत्र हो, लेकिन जहां परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण होती है वहां परमेश्वर का राज्य आता है। और परमेश्वर चाहता है जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा परिपूर्ण होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। मतलब जैसे स्वर्ग में मेरा राज्य है वैसा पृथ्वी पर भी राज्य आए। मेरे प्रियो, स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण होती है और जहां परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण होती है वहां परमेश्वर का इरादा प्रतिबिंबित होता है, वहां परमेश्वर की सोच समझ प्रतिबिंबित होती है। परमेश्वर की इच्छा कहां परिपूर्ण होती है? स्वर्ग में। यानी हम यह कह सकते हैं
कि स्वर्ग परमेश्वर के इरादे को, स्वर्ग परमेश्वर की सोच समझ को पूरी रीति से प्रतिबिंबित करता हुआ प्रदेश है। स्वर्ग परमेश्वर की हुकूमत का प्रदेश है, वहां उसका शासकीय प्रभाव है और उस शासकीय प्रभाव के कारण पूरा स्वर्ग परमेश्वर की संस्कृति से भरपूर है। पूरा स्वर्ग परमेश्वर की संस्कृति से भरा पड़ा है। पूरा स्वर्ग परमेश्वर की ही महिमा गाता है। इसलिए तो भजन संहिता में दावीद इस रीति से कहता है, मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता 19वां अध्याय और पहला पद हम पढ़ते हैं। वहां इस रीति से लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। हेवंस कंटेन्स द फुल ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। और परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग की भांति पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण हो जाए। जैसी बोली स्वर्ग में बोली जाती है, वैसी ही बोली पृथ्वी बोलने लगे। स्वर्ग में जैसी संस्कृति है, वैसी संस्कृति से यह पृथ्वी पूरी भर जाए। और यह उद्देश्य को प्रकट करते हुए परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ता के द्वारा हमारे सामने अपना उद्देश्य प्रकट किया। हब्बाकुक 2:14 में इस रीति से लिखा गया है, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यह तभी हो सकता है जब स्वर्ग पृथ्वी पर आए, मुख्यालय पृथ्वी तक पहुंचे, तभी पृथ्वी स्वर्ग की तरह बन सकती है। हमें पृथ्वी को स्वर्ग की भांति बनाने के लिए पृथ्वी को स्वर्ग में नहीं ले जाना है, लेकिन स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना है, मुख्यालय को पृथ्वी पर लाना है, तभी यह संभव हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्यालय इंग्लैंड था और ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में अपना राज्य विस्तार करना था, एक्सटेंड करना था। तो वह यहां आए, मुख्यालय भारत आया, भारत इंग्लैंड नहीं पहुंचा। यदि भारत इंग्लैंड पहुंचता तो भारत मुख्यालय होता और इंग्लैंड भारत की कॉलोनी होता, और इसके कारण अपने राज्य की संस्कृति वहां स्थापन होती, वहां हिंदी बोली जाती। इंग्लैंड के लोग हमारा पहनावा पहनते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड भारत आया था। और इंग्लैंड भारत आया था इसलिए उसके राज्य का प्रभाव आज आजादी के 75 साल के बाद भी हम भारत में देखते हैं। आज भी मेरे प्रियो, हम इंग्लिश मैन की तरह पहनावा पहनते हैं, सूट पैंट। यद्यपि हमारा पहनावा धोती कुर्ता है, हम उसकी तरह इंग्लिश भाषा बोलते हैं। और यह बात दर्शाती है मेरे यारों कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आया था, मुख्यालय भारत में आया था। उसी रीति से पृथ्वी को स्वर्ग की संस्कृति में रंगने के लिए पृथ्वी को स्वर्ग ले जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना है। और खुशखबर, गुड न्यूज यह है, स्वर्ग पृथ्वी पर उतर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग पृथ्वी पर उतर रहा है, डे बाय डे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक बार कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आकर इस रीति से अपने चेलों को प्रश्न पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, यानी कि मैं कौन हूं? क्या मुझे लोग सही रीति से पहचानते हैं? मेरा प्रकाशन सही रीति से लोगों को मिला है? तो चेलों ने लोगों के बदले
प्रत्युत्तर देते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई कोई कहता है कि तू एलिया है, और कोई कोई तो ये कहता है कि तू यिर्मयाह है। इसका मतलब ये था कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सही प्रकाशन नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रश्न पूछता है कि आप मुझे क्या समझते हो, मैं कौन हूं? तब मेरे यारो समौन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द क्राइस्ट। और यही बात सत्य है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है, जीसस इज द क्राइस्ट। यह बात सत्य है। लेकिन यीशु को पहचानने वाली, यीशु का सही प्रकाशन देने वाली यह बात कहां से आई? तो आगे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं मत्ती 16:17 में, हे सिमोन योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रेज द लॉर्ड। यह प्रकटीकरण, यह प्रकाशन कहां से आया है? स्वर्ग से, पिता से आया है। हालेलुया लॉर्ड। और स्वर्ग राज्य का मुख्यालय है। ये प्रकटीकरण, प्रकाशन के जरिए पृथ्वी पर स्वर्ग उतर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी स्वर्ग की तरह बनती जा रही है। हालेलुया लॉर्ड। पौलुस अपने आप को मिले सुसमाचार के बारे में इस रीति से बताता है। गलातियों की किताब 1 अध्याय और 12वीं आयत इस रीति से कहती है, यह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को स्वर्ग की संस्कृति में रंगने वाला सुसमाचार स्वर्ग से उतर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह खुद राजा स्वर्ग से पृथ्वी पर आया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा और आज भी हमारे बीच में वह कार्य कर रहा है। उसका मकसद यह है, पूरी पृथ्वी स्वर्ग की बातें बोली बोलने लगे, स्वर्ग की संस्कृति यहां स्थापन हो। प्रकाशित वाक्य 21 और 2 में इस रीति से कहा गया है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान था जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किया हो। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र नगर नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है। और यही बात प्रकाशित वाक्य 21:10 में भी हमें मिलती है। वहां भी उसी रीति से लिखा गया है कि और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। प्रेज गॉड। स्वर्ग दिन प्रतिदिन इस पृथ्वी पर उतर रहा है। इसका मतलब यह हुआ, जैसे समुद्र जल से भरा है, वैसे ही पूरी पृथ्वी यहोवा के महिमा से भरपूर हो जाएगी। हालेलुया लॉर्ड। वह दिन दूर नहीं जहां हम कह सकेंगे, एक ही राज्य, एक ही राजा। हालेलुया लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु इस बातों को समझने के लिए आप पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। आमेन।